Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू। आई फॉरगिव यू की एनर्जी है सबसे पहले तो। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, जस्ट से समथिंग टू मी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई स्टॉक यू, आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, I'm tired of crying and hurting over you. I want to take a trip with you. My heart belongs to you. You inspire me. Bottom से है, I need security. ठीक है, चलिए इनको हम देख लेते हैं। I forgive you की एनर्जी है यहाँ पर सबसे पहले तो। या आपको किसी चीज़ के लिए इन्होंने माफ़ किया है। क्यों भाई, किस चीज़ के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फॉरगिव यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो चैरियट है यहाँ पर। कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांगली हो सकती है। नंबर 7 एरीज, मेष राशि और नंबर 4, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वाओ, राहु केतु की एनर्जी। नंबर 4 राहु और नंबर 7 केतु। हो सकता है कि आप दोनों कंप्लीट कर रहे हो एक दूसरे को, बिकॉज नंबर 4 और नंबर 7 जब दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बिकॉज नंबर 4 राहु है, सर है, और नंबर 7 केतु है, धड़ है। तो सर और धड़ जब मिलते हैं तो कंप्लीट होता है एक एनर्जी पूरी। सो यहाँ पर मुझे दिखता है, हो सकता है आपकी राहु केतु टाइप जोड़ी है, मीन्स न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे 4 और 7 का कॉम्बिनेशन हो आप दोनों। तो ये दिखता है एरीज और कैंसर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, फायर वाटर का। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलराइट, सो देखिए आपके पर्सन को ना, आपके पर्सन आपको फॉरगिव कर चुके हैं, माफ़ कर दिया उन्होंने। उनकी नज़र में था ऐसा, क्या था मैं बताती हूँ। उनकी नज़र में ऐसा था कि आप ना उनको कभी समझते नहीं हो। ठीक है, आप एरोगेंट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ईगो शो करते हो, या आप ज़िद्दी हो बहुत ज़्यादा। आप ज़िद पकड़ लेते हो या किसी बात पर अड़ जाते हो तो अड़ ही जाते हो, और आप फिर हटते नहीं हो। बिकॉज यहाँ पर चैरिट एनर्जी ऑल्सो एक स्टबन एनर्जी है, द एम्परर ऑल्सो स्टबन एनर्जी, एक ज़िद्दी एनर्जी है कि लाइक चैरिट, लाइक यू नो, इतना कॉन्फिडेंट कि हटना नहीं है भैया पीछे। ठीक है, एंड सेम एम्परर कि भाई ले लिया तो अगर हम किसी बात पे स्टैंड कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, आप मानते नहीं हो, या आप पीछे पड़ जाते हो किसी भी बात को लेकर के, या आपको जवाब चाहिए ही चाहिए, अभी चाहिए, दो भैया क्लियर करो, आज नहीं कल करो, कल नहीं परसों करो, बट करो। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप ना एक चीज़ के पीछे ना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो, ऐसा इनको लगता है। तो ये चीज़ शायद हो सकता है कि कोई बात आप इनसे पूछ रहे थे, कोई क्लियरिटी आप इनसे मांग रहे थे, कुछ आप बोल रहे थे कि भाई बता दो बता दो। शायद आप एक बात जो आपके दिमाग में अटकी हुई थी, आप अपने आप को क्लियर करने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे।
वो चीज़ उनको खटक रही थी, उनको लग रहा था कि आप ना बहुत उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। उस चीज़ के लिए इन्होंने आपको माफ़ किया है। इतनी छोटी सी बात को लेकर के मन पे लेके बैठे हैं ये, इनकी तो फिर तो आप माफ़ी मत करो ज़िंदगी भर। बट हाँ, मतलब इनको ऐसा लगता था कि आप गलत कर रहे हो और ठीक है, बट उसको वो अब भुला चुके हैं या माफ़ कर चुके, छोड़ चुके हैं अब उस बात को, इतना नहीं पकड़ रहे कि आपने उनको प्रेशराइज़ किया चीज़ों के लिए। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला हो कि तुम मुझे स्ट्रेस देती हो या तुम मुझे स्ट्रेस देते हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम ऐसा है, तुम वैसा है। दरअसल बात ये है कि स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि इनके पास क्लियरिटी नहीं है आपको देने के लिए। जो आप चाहते हो ना वो नहीं है इनके पास देने के लिए। जो क्लियरिटी, जो आपके सवालों के जवाब है वो इनके पास नहीं है देने को, तो इनको स्ट्रेस होता है, तो इनको आप टॉक्सिक लगते हो, तो इनको लगता है कि आपने उनको प्रेशराइज कर दिया है। ठीक है, आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड यहाँ पर हैंगमैन है। स्केयर्ड क्यों है ये पर्सन? वैसे तो है, हो गया है यहीं पर क्लियर कि स्केयर्ड क्यों है, बट लेट्स सी। हाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो नंबर 2 एंड 10 की एनर्जी देखो, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि है। ये पर्सन ना आपको रीच आउट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखो ज़रा। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बहुत कीमती चीज़ है, अगर आप किसी को दोगे तो आप कब दोगे? जब आपको एक ट्रस्ट होगा सामने वाले के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आप नहीं दोगे। वैसे ही ना, इसके हाथ में भी कप है, इसके हाथ में भी कप है, और इस कप में इमोशंस, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब वो प्राइसलेस है, जिसे हम कहते हैं भावनाएं, इमोशंस प्राइसलेस होते हैं, उनकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर वो जो फीलिंग्स, जो इमोशंस है जो आपके कप में, यानी कि आपके दिल में है, जो आप किसी को जो अपना प्यार दोगे, जो आप अपने केयर दोगे, वो चीज़ क्या आप इतनी आसानी से दे दोगे? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपना सब कुछ किसी पे ऐसे इन्वेस्ट कर दोगे बिना विश्वास के, बिना ट्रस्ट के? पॉसिबल ही नहीं है। हमें किसी से प्यार भी नहीं हो सकता बिना ट्रस्ट के। ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भरोसा होता है तभी प्यार होता है, या तभी एक होते हैं, ये तभी आप किसी के साथ जुड़े हुए होते हो। बिना भरोसे के तो डर से ही इंसान दूर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना, वो चाहते एनर्जी को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मीन्स अपने इमोशंस आपको देना, आपके इमोशंस खुद लेना, मतलब खुद का प्यार आपको देना और आपका प्यार लेना देना। ठीक है, डरते इस बात से है कि क्या अब आप रेडी होगे इनके साथ रहने के लिए, इनके साथ अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, अपनी इमोशन शेयर करने के लिए? क्या आप इनको प्यार दोगे? तो रीच आउट करने से इसलिए डरते कि रिजेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि ये एक्सेप्ट वाली एनर्जी की क्या इनके दिमाग में यही है, क्योंकि यहाँ पर स्केयर्ड वर्ड, डर का वर्ड यूज़ हो गया। इट मीन्स इनके मन में डर है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे इनके कप को, इनकी भावनाओं को, इनकी फीलिंग्स को, इनके प्रपोजल को, इनके अप्रोच को। आइडिया नहीं है कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये जो पर्सन है ना, बहुत एक तो हैवी फील कर रहे हैं, ठीक है, इस थॉट की वजह से कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। प्लस इनको लगता है कि अब आपका ट्रस्ट रिगेन करना बहुत हेडेक का काम है। यहाँ पर देखो कार्ड, आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट रिगेन तो करना चाहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर इनको ना ये हेडेक, बोझ, बर्डन लग रहा है, क्या आपका ट्रस्ट रिगेन करना, और ये इस बर्डन से डर रहे हैं, इस टेंशन से डर रहे हैं। आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, टेंशन लेने के बाद भी उस चीज़ से डर रहा है। आई थिंक ईगोस्टिक तो ये पर्सन भी है, क्योंकि अगर ईगोस्टिक नहीं होते ना तो ये एनर्जी नहीं आई हुई होती।
ठीक है, ये तो चलो मान लिया, एक डर रहता है कि भाई रिजेक्शन भी मिल सकती है, एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो एनर्जी आती है ना, हैवी बर्डन, ये ईगो वालों के साथ होता है ऐसा, क्योंकि जिसके अंदर ईगो जितना ज़्यादा ना, उसको उतना ही भारी लगता है अप्रोच करना किसी को, ठीक है। जस्ट से समथिंग टू मी, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। जस्ट से समथिंग टू मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जस्ट से समथिंग टू मी। टेम्परेंस है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस के साथ हाई प्रीस्टेस। आई थिंक आप बहुत चुप हो, आप बहुत खामोश हो। सैजिटेरियस धनु राशि, कर्क राशि धनु राशि का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ठीक है। कैंसर साइन एंड सैजिटेरियस साइन, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का, सैजिटेरियस एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन। ठीक है। आई थिंक क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, मुझे लगता है कि शायद आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या आप एक्सप्रेस करने से बच रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को, आप नहीं बताना चाहते हो आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कुछ नहीं कहना चाहते हो, आप सारी चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो। अभी हाल फिलहाल आई थिंक आप बहुत शांत हो, बहुत चुप हो, आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं करनी है आपको ज़्यादा बात। एनी पर्सन चाहते हैं कि आप कुछ फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस करो, थोड़ा तो कुछ बोलो, ठीक है। अब देखो, टेम्परेंस की एनर्जी ना एक पीस की एनर्जी है, पीस, सुकून जिसे कहते हैं ना, ये वो एनर्जी है। अब आप कुछ बोल नहीं रहे हो ना, तो इनको वो पीस नहीं मिल रहा है। इनका ये कि आप कुछ बोलो तो इनके मन को थोड़ी शांति मिले। इट मीन्स इनके मन में बहुत बेचैनी चल रही है इस वक्त, इनका मन शांत नहीं है बिल्कुल भी। ये सोच सोच के इनके मन में बेचैनी चल रही है कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आप इतने शांत क्यों हो, आप क्या सोच रहे होगे, क्या आप इनके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो, नहीं जुड़ना चाहते हो। तो इनके मन में वो शांति नहीं है, और इसीलिए है जस्ट से समथिंग टू मी, प्लीज़ कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। तो ये एनर्जी है इनकी। आई थिंक बेचैन है ये आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7-14 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 14, उनकी 7, या उनकी 7 और आपकी 14 हो सकती है, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। मूलांक 5, मूलांक 7 चांसेस हैं, कॉम्बिनेशन। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ डोंट मूव ऑन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ डोंट मूव ऑन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड अगेन हाई प्रीस्टेस। आप खामोश हो, आप चुप हो, आप कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे हो ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे। मतलब उनके दिमाग में चल रहा है कि शायद आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे मूव ऑन करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और इसी वजह से आप इतना कंट्रोल कर पा रहे हो, इसी वजह से अभी तक आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि आप अब तक रुकते नहीं, आप इतना रुक कैसे गए, उनको ये बिलीव नहीं हो रहा है। शायद आप एक इमोशनल पर्सन हो, एंड आपके लिए अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बात तो वो जान गए, लेकिन आपकी वो ये बात नहीं जाने कि अगर ये एक बार पीछे हट जाएगी या हट जाएगा तो फिर मुश्किल है इसका वापस आना। तो आई थिंक वो ये तो जान गए कि आप बहुत इमोशनल हो और आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये चीज़ उनको अब पता चल रही है कि जब आप डिसाइड कर लो कि अब मुड़ के नहीं देखना, तो आप देखते भी नहीं हो। तो ये चीज़ उनको अब पता चल रही है आपके बारे में, एंड ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। इनको आपकी खामोशी से लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि अभी मत करो, प्लीज़ आप मूव ऑन मत करो, ये आपसे कहना चाहते हैं। आई स्टॉक यू, ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी है रिलेशनशिप में, मूव ऑन मत करो, ठीक है। आई स्टॉक यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई स्टॉक यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 1 और 2 यहाँ पर अवेलेबल है,
किंग एंड क्वीन की एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा 5 ऑफ सोट्स आ गया है स्टॉक्यू की एनर्जी में। 5 ऑफ सोट्स इंटरेस्टिंग। देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है मैसेज, बट हाँ मैं बता दूँ ये जेलसी वाला मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही जेलसी वाला। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जेलस है इस वक्त और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये पर्सन ना, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, मैंने कहा ना जेलसी वाली चीज़ है, तो मुझे ये भी लगता है कि अगर इनको पता चला, पहली चीज़ अगर नहीं है कोई आपकी लाइफ में ठीक है, बट अगर इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मुझे पता चला ना कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है या कोई और है, तो मैं तुड़वा दूंगा वो रिश्ता या मैं तुड़वा दूंगी वो रिश्ता। ये थॉट है इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि ये जेलस हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा, तो ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई में आगे बढ़ रहे हो ना गाइस, सो अवेयर रहो। और मैं कहूँगी अगर आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी चीज़ों को बहुत प्राइवेट कर दो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशन ये कि अगर इनको पता चलेगा कि आप किसी रिश्ते में हैं, तो ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल वाले कुछ भी कर के रिश्ता तोड़वा सकते हैं, ठीक है, यानी कि मतलब वो रिलेशनशिप ख़राब करवा सकते हैं। तो डरना नहीं है यहाँ पर, डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर, अवेयर रहने वाली बात है कि लाइफ को थोड़ा प्राइवेट करना है, थोड़ा लाइफ को प्राइवेट रख के चलना है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ एनर्जी है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। नंबर 13 7-13 यानी कि अगेन राहु केतु वाली एनर्जी, 7-4 की एनर्जी। एंड आई वॉन्ट रीगेन योर ट्रस्ट। देखो ये पर्सन आपका ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो, ठीक है। एंड डेथ एनर्जी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव आया है इस इंसान के अंदर, जैसे कि ये काम भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये अपनी मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जी ना उनका मैं बता देती हूँ, या आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन इनको जेलसी है, ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ। तो इनका अगर इनको दाव लगा ना इनका, तो ये ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के ख़राब करवा सकते हैं रिश्ता आपका, ताकि आप फिर से सिंगल हो जाओ और फिर इनको मौका मिलेगा आपकी लाइफ में आने का। तो वो ये कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए अवेयर रहना। यहाँ पर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइक या आपके साथ एक पुरानी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, एंड की एनर्जी है, यानी कि जो पुराने चीज़ें थी रिलेशनशिप में उन सबको ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि शुरू से रिश्ता बनाना चाहते हैं। कि जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, वो चाहेंगे कि दोस्ती हो जाए, पहले दोस्त रहते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिर रिलेशनशिप में आएंगे, ऐसा वाला कि बिल्कुल शुरू से शुरू करना, ठीक है, वो ये करना चाहते और ये काम भी करना चाहते हैं। इनका ये कि मैं मेहनत करूँगा, मैं एफर्ट डालूँगा, मैं शो करूँगा कि हाँ तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। मैं अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से इस चीज़ को पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ की कि आपका ट्रस्ट दोबारा से आ जाए उनके ऊपर। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एनर्जी क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। आई थिंक अपनी ज़िद्दों से, अपने एंगर से, या बिना सोचे समझे बोल देना, कुछ भी बोल देना, आई थिंक इन चीज़ों से शायद इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है और आप बहुत रोए भी हो। एंड प्लस कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि जो मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है ना, उसके बाद तो क्योंकि आप उनके ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और इनको पता है कि आप उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, और इस ट्रस्ट ब्रेक के बाद में तो आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी, और खिसक ही जाती है भाई। जो लोग किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और वहाँ से धोखा मिल जाए ना, तो उनके पैरों के तले ज़मीन जो होती है ना वो खिसक ही जाती है,
सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि मैंने उसको बहुत रुलाया है अपने अपने बिहेवियर से, अपने गुस्से से कुछ भी बोल देना, कुछ भी करना और जब मर्जी रिश्ता तोड़ देना, और लास्ट टाइम तो बहुत ही ज़्यादा। तो इनको फील होता है कि मैंने वाकई उसको बहुत हर्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा हो सकता है कि आपका जो सेपरेशन हुआ है उससे पहले आप लोग कुछ प्लान कर रहे थे, कहीं साथ में कोई किसी ट्रिप को प्लान कर रहे थे, या साथ में कहीं घूमने जाने को प्लान कर रहे थे, या मिलने का प्लान कर रहे थे आप लोग। कुछ तो प्लानिंग थी, आई थिंक ट्रिप नहीं तो मिलने का होगा कि मिलते हैं, कुछ तो होगा। बिकॉज यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना अभी आई थिंक वो सेपरेशन से जस्ट पहले प्लान कर रहे थे और फिर सेपरेशन हो गया और जा ही नहीं पाए। एंड आई थिंक ये रिग्रेट करते हैं इस बात का कि मौका था लेकिन इन्होंने वो मौका गंवा दिया आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। अब ये कंफ्यूज है कि पता नहीं अब आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे उनसे, या जो हम ट्रिप प्लान कर रहे थे तो वो आगे जो है आप उसके लिए मानोगे कि नहीं मानोगे। अब इस चीज़ की जगलिंग में है, बट मुझे लगता है जैसे ये इंसान ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, ये किसी तरीके का सेलिब्रेशन शो करता है मुझे। ये किसी तरीके की, जैसे ऑफिस से लोग ट्रिप पर नहीं जाते हैं, कंपनीज लेके जाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हो सकता है कि आपका ऐसा कोई ट्रिप हो, एंड शायद हो सकता है कि आपने उस चीज़ के लिए पता नहीं, सबको इनविटेशन है और मर्ज़ी है जाना नहीं जाना, और ये इस चीज़ को सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इस चीज़ के लिए हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आप आओगे कि नहीं आओगे। शायद इस जगलिंग में है ये पर्सन। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। द टावर, ये बड़ी खतरनाक सी एनर्जी है। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 16 एंड जस्टिस। देखिए ये पर्सन ना, इन्होंने फील किया है कि टावर यानी कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी इन्होंने ये फील किया कि ये वो इंसान नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से आपसे बाहर आए नहीं, क्योंकि यहाँ पर माई हार्ट बिलोंग्स टू यू की एनर्जी है ना, ये कभी आए नहीं। कहते ना कि हम किसी रिश्ते को ख़त्म तो कर देते लेकिन हम पूरी तरीके से कभी उससे बाहर निकले ही नहीं निकले, और बार बार उधर ही खींचते रहे हैं, या बार बार उधर ही अट्रैक्शन होती रही है, या उधर ही मन करता है जाने का, तो वो रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है वो आपके पर्सन के साथ हो रहा है। एंड इनको जैसे कि ये महसूस हुआ है कि इन्होंने गलती कर दी आपसे दूर जा कर के, और इनको अब अपनी गलती सुधारनी चाहिए, अपनी गलती को ठीक करना चाहिए। अब ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं इस इंसान को, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं फिज़िकली कहीं और प्रेजेंट है लेकिन मेंटली नहीं है वहाँ पर, मेंटली कहीं और है, वो आपके साइड है, या उनका ये होता है कि वो कहीं और है लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, तो वो उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ये उनको बहुत अजीब फील करवाता है कि अरे मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं यहाँ इस लड़की से बात कर रहा हूँ तो वो क्यों मेरे दिमाग में चल रही है, या मैं यहाँ इस लड़के से बात कर रही हूँ वो मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है। वो खुद इससे बहुत परेशान हो गए हैं। यू इंस्पायर मी, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यू इंस्पायर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर है कि आप उनको इंस्पायर करते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। मुझे लगता है कि शायद आपने उनको बहुत इंस्पायर किया, या मेरे को मोटिवेट किया, या आपने उनको बहुत हिम्मत दी है ज़िंदगी में। लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं जब इंसान को ना एक
ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की या कोई उनको इंस्पायर करे, चाहे वो अपनी बातों से क्यों ना करे बट करे, ठीक है। अभी देखो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन का ऐसा था कि ये अपनी लाइफ में ना अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे। जो भी चीज़ है चलो ठीक है, चल रही है, हो रही है ना, कोई बात नहीं, सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते रहेंगे, लेकिन ये अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते थे। प्लस ये कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से बहुत डरते थे, और ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि ये करते थे, इनका मन नहीं था लेकिन ये ना नहीं बोल पाते थे कि ठीक है करना है तो करना है, अच्छा नहीं लग रहा तो हमें अच्छी नहीं लगती कोई चीज़, हम ना बोल देते ना, नहीं भाई, लेकिन ये ना नहीं बोल सकते, ज़बरदस्ती भी कर रहे हो उन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि आपने ये तो जो मुझे दिख रहा है वो है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने ना इनको बहुत बहुत ट्रैक पे लाए हो, या अपने लिए आपने स्टैंड लेना सिखाया, इनको ना बोलना सिखाया कि भाई हर चीज़ के लिए क्यों हाँ हाँ, तुम बोलो ना कि नहीं भाई अभी नहीं, अभी नहीं बाद में देखेंगे, क्यों तुम इमीडिएटली उस चीज़ को करते हो। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें आपसे इन्होंने सीखी हैं, डिसीजंस लेना, कि अपने डिसीजंस को लो, डरो मत, तो वो इन्होंने सीखा है आपसे। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो वो है जो मुझे दिख रही है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आई नीड सिक्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आई नीड सिक्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। देखो ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है स्ट्रांगली कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है अभी, ये लगता है उनको, इसलिए इनको ना सिक्योरिटी की नीड है। इनको लगता है कि मतलब ये ना ऐसा इमेजिन कर करके इमोशनल होते हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे, इमेजिन करेंगे, मूड ख़राब कर लेते हैं अपना और इमोशनल होते हैं, किसी और के साथ होगी, किसी और से बात कर रही होगी, कैसी कैसी बातें कर रही होगी, मेरा प्यार उसको दे रही होगी, इस तरीके के थॉट्स, फिर इमोशनल होते हैं, हर्ट करते हैं खुद ही को कुछ भी सोच के। तो ये इनके साथ हो रहा है, यहाँ पर देख लो ये सोचने वाली एनर्जी, तो ये हो रहा है इनके साथ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।